शिक्षा मित्र अनुदेशक इतने सब प्रयासों के बावजूद भी खाली हाथ। क्या कारण, क्या बातें, किन वजहों से लटकता चला गया उसकी किस्मत का वो सितारा, वो अंश जिससे उसके जीवन में एक राहत की किरण जलनी थी। हम सब संसार में आते हैं, बड़ी अभिलाषाएं होती हैं, हमारे परिवार को अभिलाषा होती हैं, हमसे हमारे इष्ट मित्रों को अभिलाषाएं होती हैं, जिन रिश्तों के साथ हम जुड़े होते हैं उनकी अभिलाषाएं होती हैं। लेकिन क्या ऐसा वक्त आता है कि उन अभिलाषाओं पर हम खरे नहीं उतर पाते और हम फिर एक निरीह प्राणी की तरह खड़े नजर आते हैं। हम असहाय से खड़े नजर आते हैं उस भीड़ में, जिस भीड़ में लोग एक नया दर्पण बनना चाहते हैं, नया एक तस्वीर प्रस्तुत करना चाहते हैं। उस तस्वीर प्रस्तुत करते करते हम उस धुंधलके हुए आसमान में एक अंधकार, जो जीवन चल रहा था उसमें एक अंधकार दिख रहा है। किरण कहीं से नहीं दिख रही, रोशनी दिख नहीं रही, और रोशनी के लिए लगातार प्रयास, कैसे रोशनी लाई जाए, इसी सब पर गंभीर चिंतन, गंभीर बात, नेता से लेकर मंत्री तक सबकी मुलाकात, मुख्यमंत्री से सीधी सीधी बात। फिर भी अनुदेशक शिक्षा मित्र आखिर क्यों है खाली हाथ? सब कह रहे हैं जल्द होगी धन की बरसात, बरसात का महीना शुरू हो चुका है। पपिया की तरह ऊपर चौंच किए हुए अनुदेशक शिक्षा मित्र प्रतीक्षा कर रहा है, वो वक्त कब आएगा जब मेरी भी चौंच में दो बूंद पानी आएगा और जिससे हम अपनी प्यास बुझाकर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। पता नहीं वो वक्त कब आएगा, और इसी इंतजार में, इसी उम्मीद में वो रोज एक नए जज्बे के साथ, एक नए जोश के साथ सुबह उठता है, चलता है, जाता है और चल पड़ता है नए मुकाम की ओर, नए सिस्टम की ओर, नई राह की ओर। वो ये भूल जाता है कि कल हमें क्या समस्या थी, क्योंकि उसकी तो कल फिर वही समस्या है, 330 रुपया, 300 रुपया, जिससे परिवार नहीं चल रहा है। अगर आप घर से निकल के कहीं भी रोजगार पर जाते हैं, कहीं भी किसी जगह जाते हैं, तो आपको 100 से 200 रुपया प्रतिदिन खर्चे के लिए चाहिए। ये वो खर्चा है जो आपकी पेट्रोल, डीजल, किराया, भाड़ा, खाना खर्चे का इसमें कोई नहीं है, चाय पानी का इसमें कुछ नहीं है। अगर 30 दिन में आपने इस तरीके का सफर अगर 15 दिन किया तो आपका 3000 रुपया चला गया। 1000 रुपया का आप सिलेंडर ले आए, 4000 रुपया चला गया। अब बचा 5 या 6000 रुपया, उससे कैसे महीना? 40 रुपया किलो गेहूं का आटा, छोटा सा परिवार है तो 20 से 22 किलो, 25 किलो आटा चाहिए, यानी 1000 रुपया का आटा हो गया। बचा क्या? आधी किलो भी दूध लोगे तो 40 रुपया का आता है, 1200 रुपया का हो गया। बचा क्या? 12 1 22, 22 और 1 32, 32 और 3 6200 रुपया, यानी अब रुपया जिनका 9000 मानदेय है उन पर 2800 बचा है, जिनका 10,000 मानदेय है उन पर 3800 बचा है। अब कोई है ऐसा गणतज्ञ, कोई है ऐसा वैज्ञानिक जो 3800 रुपया महीने में 5 आदमी के परिवार को सिर्फ भोजन ग्रहण करा दे? फीस बीस सब छोड़ दीजिए, दवा दारू सब छोड़ दीजिए, केवल बात कीजिए उसके भोजन चलाने की, बात कीजिए उसके सिस्टम, उसके घर में दोनों टाइम भोजन बनने की।
कोई वैज्ञानिक उतार दीजिए, अगर 10,000 रुपया में खर्चा चला